बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट है वेयर विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड वाई। इस सवाल के दो हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में क्या है कि आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं ये आप लोग जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। वो पॉइंट्स जिनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन ना बने, उन तीनों पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, बल्कि उनको मिलाने से एक ट्राइंगल बन जाती है। ओके, आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आपने उसमें से जो है उनमें से एक सर्कल पास करना है। फिर आपने दो बातें बतानी है कि नंबर वन, इसका सेंटर कहाँ होगा, उसकी पोजीशन और उसकी लोकेशन आपने ट्रेस करनी है, वो फाइंड आउट करनी है। फिर फॉर एग्जांपल आप बता देते हैं जी कि फलां जगह पे इसका जो है वो सेंटर होगा, तो उसकी फिर आपने दूसरे पार्ट में रीजन जो है प्रोवाइड करनी है कि आपने क्यों कहा कि इसका जो है वो सेंटर फलां पॉइंट के ऊपर है। तो ये दोनों पार्ट्स हम अभी कवर करते हैं। देखिए, किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है, ये हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 1 में देख चुके हैं कि वो कॉर्ड्स के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है। अभी हम क्या करेंगे, ए को बी से मिलाते हैं, तो ये हमें मिल गई एक कॉर्ड ए बी। फिर हम पॉइंट बी को सी से मिलाकर एक और कॉर्ड बना लेते हैं बी सी। अब सर्कल के अंदर हमारे पास दो कॉर्ड्स हो गई, एक है कॉर्ड ए बी और दूसरी है कॉर्ड बी सी। ये हम पढ़ चुके हैं कि कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। अब हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं ए बी और बी सी। अब बारी बारी हम इन दोनों का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने ए बी का राइट बाइसेक्टर ले लिया, इसको नाम दे दिया पी क्यू। फिर हम बी सी का राइट बाइसेक्टर ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं आर एस। अब इन दोनों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, क्रॉसिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, इसे हम कह देते हैं ये पॉइंट आई है। अब सर्कल का जो सेंटर होगा वो यही पॉइंट आई होगा। तो पार्ट वन हमारा इस क्वेश्चन का हो गया, हमें पता चल गया कि किस जगह पर इस सर्कल का सेंटर है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर। इसको हम लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे पार्ट टू की तरफ। कंसिडर द सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमने सबसे पहले लेबल कर दिया वो जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही थी वो कौन कौन से हैं, तो हमने बता दिया वो ए बी सी हैं। फिर उसमें से एक सर्कल गुजार दिया। अच्छा, ये भी बात आपने याद रखना है कि तीन पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही सर्कल पास करता है। फिर हमने कहा ड्रॉ राइट बाई सेक्टर पी क्यू ऑफ ए बी। हमने ए बी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया जिसे पी क्यू का नाम दिया, और फिर हमने बी सी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया जिसे हमने आर एस का नाम दिया। दे इंटरसेक्ट, दे क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट आई, और यही पॉइंट आई जो होगा ये उस सर्कल का सेंटर होगा जो ए बी सी में से गुजर रहा था। अब हम आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब, जिसमें पूछा गया है कि वाई, ऐसा क्यों है। अब हमने क्यों कहा कि पॉइंट आई ही जो है वो सर्कल का सेंटर है, पॉइंट क्यू क्यों नहीं हो सकता। ये जो पॉइंट क्यू है, इसे क्यों नहीं बोला हमने ये सर्कल का सेंटर है। एस क्यों नहीं है सेंटर, पी क्यों नहीं है, आर क्यों नहीं है, ए बी और सी में से कोई पॉइंट क्यों नहीं है। इसकी रीजन हम देखते हैं। इसकी रीजन बेसिकली 12.1 जो है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है। उसकी स्टेटमेंट हम जरा रिकॉल कर लेते हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, वो जो 12.1 में थ्योरम हमने अभी स्टेटमेंट सामने आपको मैंने दिखाई, वो ये कहता है कि आपके पास कोई सर्कल है, उसके अंदर कोई कॉर्ड्स आप ले लें, एक दो दो तीन चार जितनी भी कॉर्ड्स ले लें। एक सर्कल था, उसके अंदर कुछ हमने कॉर्ड्स ली, फिर उनका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो ये जो राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यही बेसिकली सर्कल का सेंटर होता है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं कॉर्ड्स के, वो कंक्यूरेंट होते हैं, और सर्कल का जो सेंटर होता है वो उनका पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी होता है।